3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा ने किया अजमेर कारखाना समूह का निरीक्षण। लोको और कैरिज कारखाने में वर्कशॉप लेआउट की ली जानकारी। मेमू के तीसरे रैक को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा ने सोमवार को अजमेर कारखाना समूह का निरीक्षण करने के साथ लोको और कैरिज कारखाने में वर्कशॉप लेआउट की जानकारी ली और मेमू के तीसरे रैक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महाप्रबंधक विजय शर्मा ने विभिन्न घटकों का प्रदर्शन, 40वां एनएमजी कोच आरएसपी कार्य का निरीक्षण किया, एयर ब्रेक और सीबीसी सेक्शन का निरीक्षण, स्प्रिंग सेक्शन का निरीक्षण, बोगी शॉप का निरीक्षण, आरएमपीयू शेड व नवनिर्मित पावर कार लोड टेस्टिंग बेड का निरीक्षण, वर्ष के 601वें आईसीएफ कोच का निरीक्षण, 1075वें एलएचबी कोच का निरीक्षण, कैरिज स्टोर डिपो का निरीक्षण, हेरिटेज सैलून का निरीक्षण और केंद्रीय प्रयोगशाला का भी निरीक्षण किया। इसके बाद महाप्रबंधक लोको वर्कशॉप पहुंचे और कार्यशाला के लेआउट आदि के बारे में अधीनस्थ अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। तत्पश्चात बोगी शेड और रोलिंग बेयरिंग अनुभाग का निरीक्षण किया। हाल ही में कार्यशाला द्वारा निर्मित बीआरएन स्टैचियन को देखा। तत्पश्चात डीजल शॉप का निरीक्षण किया। इसके बाद महाप्रबंधक शर्मा ने मेमू के तीसरे रैक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद 291वें BTPGLN वैगन का निरीक्षण किया। अंत में कार्यशाला अधिकारियों की बैठक ली और मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनके सुझाव व समस्याओं पर चर्चा की। इस अवसर पर प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजीनियर उत्तर पश्चिम रेलवे VK सक्सेना, मंडल रेल प्रबंधक अजमेर नवीन कुमार परशुराम का, मुख्य कारखाना इंजीनियर उत्तर पश्चिम रेलवे RK मूंदड़ा, मुख्य कारखाना प्रबंधक AK अब्रोल सहित अन्य रेल अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। निरीक्षण में अजमेर वर्कशॉप में क्या क्या कार्य चल रहे हैं उन कार्यों के बारे में ग्राउंड पे जाकर के देखा और ये पाया है कि वर्कशॉप में काफ़ी अच्छा और सुचारू रूप से कार्य चल रहा है। उनके जो टारगेट हैं वो टारगेट करीब करीब या तो पूरे हो गए हैं या महीने डेढ़ महीने में सारे टारगेट इस साल के पूरे हो जाएंगे। बहुत अच्छा। देखिए, खामियां तो क्या है, हम लोगों का इंटरेक्शन और सिस्टम इम्प्रूवमेंट पे हम लोग हमेशा चर्चा करते रहते हैं और फोकस ये रहता है कि अभी जो चीज़ चल रही है उसमें और क्या सुधार किया जा सके। और अजमेर वर्कशॉप में कई चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि ये पहले डीजल लोको का ही POH किया करते थे। अब इन्होंने इलेक्ट्रिक लोको का भी POH कर दिया है और 2 इलेक्ट्रिक लोको POH करके 1 अक्टूबर में दूसरा निकल गया है और तीसरे पे काम चल रहा है। इसी तरह से ये मेमू का रेक है, मेमू का रेक भी अभी उनका POH हो गया है, मेमू का रेक भी निकल रहा है। और भी बहुत सारे कार्य हैं जैसे NMG है, पुराने ICF कोच को कन्वर्ट करके 40वां कोच निकालना, LHB कोच करना, ICF कोच करना, BTPN करना, बहुत सारे वैगन में भी इनका काम अच्छा चल रहा है। नए टारगेट का देखिए, जो बोर्ड से स्थापित होते हैं, अभी हमने जो इस साल के टारगेट मिले थे वर्ष 21-22 के, वो करीब करीब पूरे हो गए हैं और पिछले साल की तुलना में इस साल इनकी प्रोडक्टिविटी उससे काफ़ी बेहतर रही। देखिए, अभी ये जो पहला तो काम इधर जब हम अजमेर मंडल की बात करते हैं तो एक गेज कन्वर्जन का काम चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले तो ये जो सेक्शन खोला गया था, हिम्मतनगर वाला सेक्शन डेमो लेके ले आए थे। इसके बाद में उदयपुर तक का हमारा प्लान है कि इसको पूरा का पूरा जो कार्य है ये हम इसी साल मार्च 2022 तक पूरा गेज कन्वर्जन का काम पूरा कर देंगे। एक बड़ी सादड़ी वाला लाइन का काम भी चल रहा है, उसको भी ये पूरा प्रयास है
कि हम लोग मार्च 22 तक पूरा कर दें। कि है प्रयास, अभी अगर कोई पोजीशन होगी तो बजट अभी 1-2 दिन में आ ही रहा है। सपा से भाजपा में आई अभिनेत्री और सांसद जयाप्रदा ने अखिलेश पर कसा तंज। देश के लिए योगी और मोदी है जरूरी, यूपी में योगी महाराज की दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में होगी वापसी। देश के लिए योगी और मोदी है जरूरी, यूपी में योगी महाराज की दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में होगी वापसी, ये कहना था फिल्म और राजनीति के मंच पर अपने कौशल का लोहा मनवा चुकी पूर्व सांसद और अभिनेत्री जयाप्रदा का। जयाप्रदा सोमवार को तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंची, जहां उन्होंने जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करने के बाद यूपी चुनाव को लेकर यह बयान दिया। सोमवार को तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंची फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयाप्रदा ने जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करने के साथ ही मंदिर की परिक्रमा लगाकर जगत पिता ब्रह्मा जी को नमन किया। साथ ही उन्होंने देश में कोरोना महामारी से निजात और खुशहाली की कामना की। मंदिर पहुंचने पर पुजारी परिवार द्वारा जगत पिता ब्रह्मा जी का चित्र भेंट कर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं और प्रशंसकों की भीड़ मंदिर प्रांगण के बाहर जमा हो गई। पत्रकारों से बातचीत के दौरान जयाप्रदा ने कहा कि एक लंबे अरसे से उन्हें जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करने थे, यहां आकर उन्हें आध्यात्मिक पवित्रता का एहसास हुआ है। जयाप्रदा ने कहा कि जगत पिता ब्रह्मा जी से जो भी मनोकामना मांगी जाए वह अवश्य पूरी होती है। यूपी चुनावों पर पूछे गए सवालों के जवाब में जयाप्रदा ने कहा कि देश के लिए योगी और मोदी जरूरी है। यूपी चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ एक बार फिर मुख्यमंत्री के रूप में वापसी करेंगे। समाजवादी पार्टी से मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए जयाप्रदा ने कहा कि अखिलेश की लंका को उनके घर के बेदी ही ढाएंगे। जातिगत समीकरणों पर बयान देते हुए जयाप्रदा ने कहा कि अखिलेश यादव से जनता दूर जा रही है, इसलिए वह जातिगत समीकरण साधने में लगे हुए हैं। भाजपा की सरकार विकास और काम को लेकर चुनाव में उतरी है। उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा को ही चुनेगी। गौरतलब है कि जयाप्रदा एक निजी वैवाहिक समारोह में शामिल होने पुष्कर आई हुई थी। इसी के चलते जयाप्रदा ने सोमवार को जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद सड़क मार्ग से जयाप्रदा अजमेर के लिए रवाना हो गई। ज्ञात रहे कि राजनीति से जयाप्रदा का लंबा नाता रहा है। जयाप्रदा को सन 1994 में उनके पूर्व साथी अभिनेता एन.टी. रामाराव ने तेलुगु देशम पार्टी में शामिल किया था। बाद में उन्होंने रामाराव से नाता तोड़ लिया और पार्टी के चंद्रबाबू नायडू वाले गुट में शामिल हो गई। सन 1996 में उन्हें आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यसभा में मनोनीत किया गया। पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के साथ मतभेदों के कारण उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी को छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई। सन 2004 के आम चुनावों के दौरान रामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और सफल रही। जयाप्रदा वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। बहुत ही हमारे लिए एक पुण्य का काम है और आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस पवित्र जगह पर आकर, इस मंदिर में आकर। ब्रह्मा जी का दुनिया में हम लोग अगर कहीं पे भी मंदिर में हमें आना हो तो पुष्कर में ही आना है। तो आज मेरा मनोकामना पूरा हुआ है और भगवान से यही प्रार्थना है हम सब खुशी से रहे और ये जो ओमिक्रॉन से बचकर रहे और सतर्क रहे, सब लोग खुशहाल में रहे। देखिए, हम जब एक पद पे रहते हैं, अगर सांसद बनते हैं या एमएलए बनते हैं, जो भी बनते हैं, कोई भी पद हम लोग हासिल करते हैं, उसको हम लोगों के बीच में रहना बहुत ज़रूरी है। हम सेलिब्रिटी हैं, हम लोगों के बीच में नहीं आएंगे, सिर्फ चुनाव में आएंगे, ऐसे तो नहीं चलेगा। आज हम लोगों को काम करना होता है। तो आज वो मौका ऊपर वालों ने, भगवान ने मुझे ये दिया है। इसीलिए मैं सांसद बनने के बाद मैं अपना प्रोफेशन को छोड़कर मुंबई में जो भी हमारे शूटिंग्स वो सब हमने छोड़कर रामपुर में हम काम करना शुरू किया था और आज भी लोग याद करते हैं और अभी भी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। अखिलेश जी जातिगत समीकरण पे ज़्यादा जोर दे रही हैं, भाजपा कामकाज और कानून व्यवस्था को लेकर करें, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, अखिलेश जी के लिए 5 साल में और कुछ काम करने का कुछ सुझाव नहीं है। तो इसीलिए जो बीजेपी में जो भी अच्छा काम होता है तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है।
इसीलिए समीकरण में और लोगों को लोग अखिलेश से दूर जा रहे हैं, इसीलिए समीकरण में अखिलेश फोकस कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी में हमारे योगी जी है, बहुत कुछ काम किया है, मोदी जी काम किए हैं। लोग चाहते हैं कि योगी और मोदी मिलकर इस देश को सुधारे और आगे प्रगति करे। मैम, आपने एक बात कही थी घर के वेदी लंका ढाए। जी, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इसको लेकर? देखिए, समीकरण में उलझा हुआ है अखिलेश, लेकिन घर के बहू जो है बीजेपी में आना, इसका मतलब क्या होता है लोग समझते हैं, क्योंकि महिला का एक सुरक्षा और महिलाओं के लिए सम्मान बीजेपी में है। आज मैं खुले आसमान के नीचे मैं घूम रही हूँ, तो इसका वजह है हमारे मोदी जी। देखिए, मैं कई दिन से इस मंदिर में आने का बहुत ही मन था, और आज जो मेरा मनोकामना पूरी हुई है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई है। यहाँ पे एक अलग एक पवित्रता है और एक जागृत भी है। इस मंदिर से जो भी मांगते हैं वो पूरी होती है। मैडम, कोरोना महामारी चल रही है, तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस महामारी? सतर्क रहिए और मास्क ज़रूर पहनिए और लोगों का डिस्टेंस मेंटेन करिए, क्योंकि अपना ये जो कोरोना से हम लोग को बच कर रहना है, तो सोशल डिस्टेंस और मास्क बहुत ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हमें आएंगे भारत जनता पार्टी और हमारे योगी जी इतने अच्छे जो काम कर रहे हैं, योगी जी और मोदी जी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और देश के लिए भी। उनका काम जनता जानती है, और आने वाले दिनों में हमें अच्छे दिन, और योगी जी का जो पालन है, जो उनके जो सरकार है, लोगों को सेवा कर रही है और डर मुक्त हमारा उत्तर प्रदेश है। इसलिए हम चाहते हैं कि योगी जी, हमारे योगी महाराज जी वापस सीएम बनना चाहिए। अखिलेश जी कह रहे हैं कि जाति के समीकरण साध रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? अखिलेश जी को कोई गिनते हैं क्या? घर के बेदी लंका ढाई। वीकेंड कर्फ्यू खत्म करने और बाजारों को रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति देने का व्यापारियों ने किया स्वागत। शादियों के सीजन में बाजारों में रहेगी भीड़, उर्स मेला भी रहेगा परवान पर। राजस्थान सरकार के गृह विभाग द्वारा 30 जनवरी से वीकेंड कर्फ्यू को समाप्त किए जाने की घोषणा और बाजारों को रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दिए जाने का व्यापारियों ने स्वागत किया है। उन्होंने बताया कि जिस तरह से सरकार ने पाबंदी हटाकर लोगों को राहत दी है, उसका सभी आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन लोगों को अपनी ओर से कोरोना की पालना करते हुए इस महामारी से बचाव करना होगा। व्यापारियों ने बताया कि बाजारों में शादियों का सीजन होने की वजह से भीड़ रहेगी, लिहाजा रात 10 बजे तक व्यापार करने से अच्छी आमदनी भी होगी। वहीं अजमेर में सूफी संत ख्वाजा साहब का उर्स भी चल रहा है, ऐसे में बाजारों में खरीदारों की भीड़ रहने से माहौल खुशनुमा हो गया है। पहले रात 8 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति थी, जिसकी वजह से शाम को 7 बजे ही बाजारों को बंद करना पड़ता था, जिससे व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ रहा था। वहीं दुकानों पर काम करने वाले अजमेर शहर के बाहर से आने वाले कर्मचारियों को भी कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती थी। गौरतलब है कि 31 जनवरी से बाजार रात 10 बजे तक खुलेंगे। वहीं रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू पहले की तरह यथावत जारी रहेगा। सरकार ने 1 फरवरी से कोरोना नियमों में छूट देने के साथ ही सार्वजनिक स्थानों और बाजारों में व दुकानों पर सख्ती का ऐलान भी किया है। दुकानों पर काम करने वाले कार्मिकों और संचालकों को दोनों डोज लगी होनी चाहिए और उसका सर्टिफिकेट भी दुकान पर चस्पा होना चाहिए। दस बजे का टाइम बिल्कुल सही टाइम है। हम व्यापारियों को भी व्यापार करने में असुविधा नहीं होती है। टाइमिंग से दुकान खोलते हैं, टाइमिंग से दुकान मंगल कर देता है। अभी टाइम मिलता है, पहले तो क्या 8 बजे का टाइम था, या 7:30 बजे दुकान मंगल करने चालू कर देते हैं हम लोग। अभी 10 बजे का, तब 9 बजे 9:30 बजे से हमारे हिसाब से दुकान मंगल करते हैं। और शादी के समारोह के समय के अंदर अभी हम लोग के पास ग्राहक भी वापस थोड़े बहुत आने चालू हुआ है। कोई छूट मिली है शादी में, जगह को लेकर छूट मिली है, तो उस कारण से हमारे को बहुत
सफलता प्राप्त होने की आगे इच्छा है। इस तरह के व्यापारों में पहले नुकसान हो रहा था? व्यापार में काफ़ी नुकसान हो रहा था। पहले 100 जनों की लिमिट थी तो कोई कपड़ा खरीदता नहीं था, इस वजह से हम लोग को काफ़ी बहुत नुकसान हो रहा था सब चीज़ के अंदर ही। जल्दी दुकान बढ़ानी पड़ती थी? दुकान तो बहुत जल्दी, दुकान तो 7-7 बजे से हम लोग को बिल्कुल तैयारी कर लेनी पड़ती थी कि प्रशासन मानती नहीं थी, प्रशासन की गाड़ी आनी चालू हो जाती थी, तो उस कारण से हम लोग को 7:30 बजे से पहले मतलब क्लोजिंग का टाइम करना पड़ता था। ग्राहक बैठा हुआ रहता था तो फिर भी उसे निकालना पड़ता? ग्राहक बैठा रहता था तो भी हम लोग को हाथ जोड़ के उस ग्राहक को है ना बाहर भेजना पड़ता था। आती हुई लक्ष्मी को हमारे को छोड़नी पड़ती थी कि जाओ साहब समय हो रहा, हम लोग का गाइडलाइन का पालन करना हम लोग को। उस कारण से 7:30 बजे तक तो हम लोग को उनको फ्री करना ही पड़ता था कैसे भी। देखो 10 बजे टाइम सरकार ने करने से काफ़ी दुकानदारों को बेनिफिट हुआ। बेनिफिट दुकानदारों को नहीं, उनके जो नौकर काम करते हैं उनको ज़्यादा परेशानी होती थी। उनको चक्कर के अंदर बहुत बढ़िया काम कर दिया सरकार ने कि 10 बजे तक ग्राहक आते हैं 7 बजे बाद के अंदर। इस वजह से बहुत फ़ायदा वाला काम करा सरकार ने, कोई नुकसान नहीं किसी को। हर व्यापारी खुश है इस बात के अंदर कि 10 बजे टाइम, अगर सुबह जैसे 8 बजे टाइम रहता तो 2 घंटे पहले दुकान मंगल करना चालू करो, तो 7 बजे चालू हो जाता था मंगल करना। अब कम से कम 9:30 बजे मंगल करेगा तो कम से कम कुछ तो बेनिफिट होगा। बेचारे गाँव चल के आते हैं 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर से, हर दुकान पर 4-4, 5-5 आदमी काम करते हैं, वो परेशान हो जाते थे। दुकानदारों को इतनी तकलीफ है जितनी जो काम वर्कर करता है उनको ज़्यादा टेंशन रहती है, उनको तनख्वाह निकालना, सब काम करना। वो बेचारे इतने लाचार हो गए थे कि बहुत ज़्यादा। अब सरकार ने इतना बढ़िया काम कर दिया, इससे उन्होंने परिवार में खुशी दौड़ी है, मार्केट में खुशी दौड़ी है, हर इंसान के चेहरे पे खुशी आ गई कि चलो ये तो कम से कम सुकून मिला इंसान को क्या इस कोरोना काल के अंदर। खुशी है या नहीं? खुशी तो अब होगी। अब देखो खुशी तो होना जायज़ काम है, क्योंकि एक दुकान पे 20-20 आदमी पल रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे बेचारे, उन्हों की तरफ देखिए आप। वहीं अजमेर पुलिस ने छूट के साथ सख्ती भी बढ़ा दी है। रामगंज थाना इलाके में बिना मास्क, बिना हेलमेट, सीट बेल्ट के चालान के अलावा सरकार की गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों के चालान बनाने के साथ ही पुलिस प्रशासन ने गाइडलाइन का पालन करने का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। बावजूद इसके लोग लापरवाहियां बरत रहे हैं। रीट परीक्षा 2021 पेपर आउट प्रकरण में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने रीट कार्यालय का किया घेराव। पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच कराने और मंत्रियों सहित घटना में लिप्त अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सैकड़ों छात्रों ने सोमवार को जोरदार नारेबाजी करते हुए रीट कार्यालय का घेराव किया। महानगर मंत्री विकास गौरा और प्रांत संयोजक आसूराम डुकिया के नेतृत्व में सैकड़ों छात्र छात्राएं हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर रीट कार्यालय पहुंचे, जहां पहले से ही पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया था। काफी देर तक रीट कार्यालय के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों द्वारा नारेबाजी, प्रदर्शन और संबोधन के बाद जैसे ही छात्रों ने रीट कार्यालय में घुसने का प्रयास किया, पुलिस के साथ छात्रों की काफी देर तक धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने छात्रों को रीट कार्यालय में प्रवेश करने से रोक दिया। इस दौरान कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ती रही। कार्यालय परिषद के सर रोड पे खड़ा कर दिया। रोड नहीं है, कार्यालय परिषद है। रोड ये सर वहीं से शुरू हो गया, कार्यालय वहीं से शुरू हो गया। अरे सर कलेक्टर के ऑफिस में देते हैं। गेट ही है सर, आप गेट हमारा तो निवेदन है सर आपसे, यही गेट है बस। हम आपसे रिक्वेस्ट के लिए निवेदन कर सकते हैं। वो अभी कोरोना कर रहे थे, उसका क्या हुआ? अरे तो आप भी 5 आ जाते। हाँ समझो ना उस चीज को। अरे सर वो आतंकवादी है क्या, आप बताओ? हम ताकि कोई गलत थोड़ी कर। हमने भी 2 टीके लगा रखे हैं। एबीवीपी के महानगर मंत्री विकास गौरा, प्रांत संयोजक आसूराम डुकिया ने बताया कि जिस तरह से रीट 2021 पेपर लीक प्रकरण में बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली को
बर्खास्त करने के बाद अब तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग का भी नाम संदेह के घेरे में आ गया है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच सीबीआई द्वारा ही कराई जानी चाहिए। रीट पेपर लीक प्रकरण में तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग से भी गहन पूछताछ की जानी चाहिए, क्योंकि राजीव गांधी स्टडी सर्किल के नेशनल कोऑर्डिनेटर सुभाष गर्ग ही हैं, जिनके कहने पर चहेतों को रीट कोऑर्डिनेटर लगाया गया था। साथ ही मांग की गई कि मामले की सीबीआई जांच के साथ साथ रीट परीक्षा निरस्त की जाए, जिससे कि मेहनतकश अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर न लगे, क्योंकि इस परीक्षा में जिन लोगों ने लाखों रुपए में पेपर खरीदे थे वे सभी पास हो गए, जबकि मेहनतकश अभ्यर्थियों को फेल कर दिया गया। परीक्षा का रिजल्ट भी आनन फानन में जल्द से जल्द जारी किया गया ताकि इस लीक प्रकरण पर आंच न आए, लेकिन घोटाले खुलते गए और परत दर परत खुलने के साथ ही अनेकों अधिकारी और मंत्रियों के नाम इस घोटाले में सामने आने लगे हैं। जिस प्रकार से प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा में रीट में जो सरकार के नेतृत्व में मंत्री सुभाष गर्ग के लीडरशिप में जो घोटाला हुआ, उसको उस रद्द करने की मांग को लेकर आज युवा सड़कों पे उतरा है। जिस भर्ती परीक्षा को कराने को लेके सरकार अपनी उसका सफल आयोजन को लेके पीठ थपथपा रही थी, अब परत दर परत खुलती जा रही है कि वो किस प्रकार से उन्होंने घोटाला किया। बोर्ड अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ से पेपर लीक हुए और उन बच्चों को दिए गए, और यहाँ का जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल के माध्यम से ये पूरा खेल रचा गया, और जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल है उसके नेशनल कोऑर्डिनेटर सुभाष गर्ग है। हम विद्यार्थी मांग करते हैं कि इस प्रकार के जो इससे जुड़े हुए थे उन सभी लोगों को गिरफ्तार करे और उनको पूरा भर्ती परीक्षा रद्द करके इसकी जांच सीबीआई को सौंपे, ताकि इसकी जो आंच है वो मुख्यमंत्री निवास तक जाती है और इसमें मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आगे भी बिल्कुल, ये जो आंदोलन है इसको जन आंदोलन बनाकर विद्यार्थी परिषद एक बड़ा आंदोलन करेगी। अब युवा चुप नहीं रहेगा। लगातार आरएस भर्ती परीक्षा में घोटाले, एसआई में घोटाले और इतनी बड़ी रीट परीक्षा में जो घोटाले हो रहे हैं उनको लेके अब युवा नहीं सोएगा। अब युवा जाग चुका है और सरकार को गिराने की पूरी तैयारी कर चुकी है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा अजमेर महानगर द्वारा जो इस रीट में धांधली हुई इसको लेकर प्रदर्शन किया है। रीट कार्यालय का घेराव विद्यार्थी परिषद ने किया है। एबीवीपी की मांग है जो रीट में धांधली हुई है, कई मंत्रियों के इसमें नाम आ रहे हैं, जब जो भी जैसे किरोड़ी मिल जी ने कल खुलासा किया है, कई प्रकार के नाम है। सभी तरह की जांच होनी चाहिए, पूरे सिस्टम की जांच होनी चाहिए। इसमें कई अधिकारी बड़े लेवल के इनमें फंसे हुए, कई ये जो कोचिंग संस्थान है बड़े बड़े, इनमें पैसे लिए गए, 10-10 लाख रुपए में पेपर बांटे गए। इनकी पूरी तरह जांच होनी चाहिए, जांच सीबीआई से होनी चाहिए। एबीवीपी की मांग और जो बोर्ड अध्यक्ष है दारोली, उसकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार करके तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एबीवीपी की मांग है कि जल्द से जल्द इसकी सीबीआई जांच होनी, तो एबीवीपी पूरे राजस्थान में एक बड़ा प्रदर्शन और विधानसभा का घेराव या सीएम हाउस को घेरेगी। जयपुर से यहाँ पे आई हूँ इसलिए क्योंकि मैंने खुद ने रीट का एग्ज़ाम दिया है, और मेरे यहाँ आने का रीज़न ये है क्योंकि घोटाले की वजह से मैं खुद भी पीछे रही हूँ। मेरे खुद के 116 मार्क्स है पर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट है जिन्होंने पेपर लिया। 130, 138, 148 नंबर लाना मामूली बात नहीं है। वो अगर पेपर आउट नहीं होता तो 148 नंबर नहीं आते। फिर हम जैसे लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो रह जाते हैं, और जो पेपर खरीद के वो बढ़ जाते। ऐसे सरकार थोड़ी चलेगी। हम लड़कियों को एक ही बार मौका दिया जाता, बार बार मौका नहीं दिया जाता। एक बार घर वाले एक ही बार चांस देते, फिर ये बोलते आपकी शादी कर दी जाएगी, अगले घर जाना। पता नहीं वो घर वाले हमें पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। इसलिए मैं ये चाहती हूँ ये भर्ती जो भी हुई है उसको रद्द करे, हमारे साथ इंसाफ करे और हमें एक और मौका दे, ताकि है ना हमारा भविष्य खतरे में ना रहे, सही लाइन पे जाए। प्लाजा रोड गिदवानी मार्केट के व्यापारियों ने किए बाजार बंद। जियो फाइबर लाइन की खुदाई व्यापारियों व धानका समाज के लोगों के बीच बनी झगड़े का कारण। सोमवार सुबह प्लाजा रोड गिदवानी मार्केट के व्यापारियों ने धानका बस्ती के लोगों के साथ हुई मामूली कहासुनी के बाद बाजार बंद कर दिए और सभी व्यापारी एकत्रित होकर क्लॉक टावर थाने पहुंच गए। वहीं धानका बस्ती के लोगों ने भी क्लॉक टावर थाने पहुंचकर शिकायत दी है। सूत्रों के मुताबिक प्लाजा रोड पर जियो फाइबर लाइन डालने के लिए की जा रही खुदाई की मिट्टी धानका बस्ती की गलियों के बाहर डाल दिए जाने से विरोध उत्पन्न हुआ और इस विरोध में धानका समाज के लोग और व्यापारी आमने सामने हो गए। मामूली सी कहासुनी के बाद मामला इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष के लोग क्लॉक टावर थाने पहुंच गए और अपनी ओर से एक दूसरे के ऊपर कार्रवाई करने की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दे दी। पुलिस ने मामले में हस्तक्षेप करने के साथ ही दोनों पक्षों से समझाइश की, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। प्लाजा रोड गिदवानी मार्केट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष जगदीश अगनानी ने बताया कि धानका बस्ती के लोग आए दिन व्यापारियों को परेशान करते हैं, विरोध करने पर गाली गलौज और झगड़े पर उतार हो जाते हैं। यह पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की कई बार घटनाएं और हो चुकी हैं। आज भी मिट्टी को लेकर व्यापारियों से कहासुनी हो गई। उन्हें बस्ती के लोगों ने अपशब्द कहे, जिसके बाद व्यापारियों ने एकजुट होकर अपने बाजार बंद कर दिए।
जब तक इनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगी तब तक बाजार नहीं खोले जाएंगे। हम गिदवानी मार्केट प्लाजा रोड के सभी दुकानदार गण हैं। हमारे पीछे एक बस्ती है धानका बस्ती करके, दुकानों के पीछे वहाँ निवासी है महेंद्र कटारिया और बोला और उसके साथ ही आदत अपराधी हैं। आए दिन दुकानदारों को परेशान करते रहते हैं, दुकानदारों से गाली गलौज। आज भी जो जियो की फाइबर लाइन खुद रही है उसकी बजरी रोड पे पड़ी थी, उसकी मिट्टी मलबा पड़ा था, उसके कारण आगे दुकानदारों से गाली गलौज करने लग गया कि तुमने ये मलबा फैलाया है। और दुकानदार ने जब मना किया किसी बात के लिए तो फिर भी ज़बरदस्ती लड़ने लग गया और अपने साथियों को बुलाकर गाली गलौज करी और हाथापाई करने लग गया। जब मार्केट वाले वहाँ पहुँचे उन्होंने उसने समझाइश करी तो उन्होंने मार्केट को भी देख लेने की धमकी दी और उनसे गाली गलौज करी। अभी हमारी दुकानें सब गिदवानी मार्केट की दुकानें बंद है। जब तक इसका हल नहीं निकलता पुलिस प्रशासन से हमारा निवेदन है, हमसे इनसे आए दिन होने वाली परेशानी से निजात दिलाए, इनके खिलाफ कार्रवाई करें, नहीं तो हम अपनी दुकानें नहीं खोलेंगे। वहीं धानका समाज के संतोष धानका और लाली ने बताया कि व्यापारी लोग उनकी बस्ती में आने जाने के रास्ते को अवरुद्ध कर देते हैं। आज भी खोदी गई मिट्टी को अपनी दुकानों के बाहर से हटाकर उनकी गलियों के बाहर डाल दिया गया, जिससे बस्ती में आने जाने का रास्ता अवरुद्ध हो गया, जिस पर तकाजा करने से लड़ाई झगड़े पर उतारू हो गए। ऐसे में हम गरीब लोग जाए तो जाए कहाँ, हमारा सहारा सिर्फ पुलिस है, पुलिस ही न्याय दिलाएगी। है जो हमारी गली के बाहर पड़ी है, जब निगम के कर्मचारी आए उसको हटाने तो इन्होंने अपनी दुकान की बजाय सारी मिट्टी हमारी गलियों पर लगवा दी है। लाइन से हमारी गलियों पे मिट्टी पड़ी है, ना तो कोई अंदर जा सकता ना कोई बाहर आ सकता। उसके विरोध में जब हमारे भैया ने इनको कुछ बोला तो ये दुकानदार मिलके गाली गिलो धक्कम धुक्की सब करने लग गए और उल्टा यहाँ थाने लिया है उनको। सारा मार्केट इन्होंने बंद कर दिया। रात को 8 बजे लॉकडाउन होने के बाद भी ये 11-12 बजे तक मार्केट वाले अंदर रहते हैं। इनसे पूछा जाए ये करते क्या अंदर, क्या करते हैं अंदर मोहल्ले में। और जब हम इनको बोलते हैं तो ये मानते नहीं है, कहते बोले जाओ जहाँ शिकायत करनी है, जहाँ शिकायत करनी है वहाँ कर दो, कोई कुछ नहीं करेगा हमारा। और आए दिन मोटरसाइकिल गिराक, कोई किस तरह का गिराक, कोई किस तरह का गिराक, कोई दारू पिया, सबको अंदर भेजते हैं। ये सब अंदर आते हैं हमारे मोहल्ले में। और कोई कुछ इनको बोलता है तो इनके पास एक ही धमकी है कि बस शटर डाउन करो, एसोसिएशन बनाओ और सबको बंद कराओ थाने में। तो हमारे पास तो भाई इतना ताकत है नहीं, हमारे जो है वो पुलिस ही है, तो पुलिस ही हमारे को न्याय दिलावे और इनको भी पाबंद किया जाए। सारे गलियों के नुक्कड़ पे इतना दुनिया भर का सामान रखते हैं, कोई नहीं आता। हमारी सारी गलियां ब्लॉक करके रखते हैं, टेम्पू गाड़ियां फाड़ियां सब अंदर रखते हैं। कैसा मंदिर बनवा रहा, अकेला खड़ा होकर मंदिर बनवा रहा हमारे धानका समाज का। ये वहीं पे रामदेव जी के मंदिर के यहीं। और मेरे तो दोनों भाई अच्छा काम करते हैं। मंदिर गली रोक रखी थी मट्टी से और कोई बात नहीं थी। इतनी सी बात पे इतनी बात होती है क्या? गरीब आदमी तो बच्चा गिर गया उसका नाली में 2 दफे, तो मट्टी के चक्कर में कितनी औरतों के लगी है हमारे। और कोई बात थोड़ी थी, कोई झगड़े की बात थी कि जो इतनी बड़ी बात बढ़ा दी। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhind.com, सच के साथ।